प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का जो हमारा वचन का जो टॉपिक है वो है दुष्ट आत्माएं कहाँ से आई है। और इसके बारे में ज़्यादातर लोग ना तो बात करते हैं ना ही सिखाते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, हमारे जीवन से अगर किसी को महिमा मिलनी चाहिए तो वो केवल यीशु नाम है। अगर हमारे जीवन में किसी ने कुछ किया है तो वो केवल यीशु मसीह ने किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत लोग दुष्ट आत्माओं के बारे में जानें, बहुत लोग दुष्ट आत्माओं के बारे में इस बात को समझें कि दुष्ट आत्माएं क्यों और कहां से और कैसे आई हैं। क्योंकि जब तक आप दुष्ट आत्माओं के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ये हमारे जीवन पे प्रभाव डालती रहेंगी, तब तक हमें इरिटेट परेशान करती रहेंगी और शैतान अपनी योजनाओं को करना नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत जगह पर परमेश्वर ने इस बात को दिखाया भी है, इस पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर ने दिखाया है कि कैसे दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में प्रभाव डालती है और कार्य करती है। हम पहले देखेंगे कि बाइबल में दुष्ट आत्माओं का जिक्र किया है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में जिस टाइम पर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की उत्पत्ति की थी, उनकी रचना की थी, उनको बनाया था, तो उस टाइम पर स्वर्गदूत बहुत ढेर सारे थे और उन दूतों के बीच में बहुत से ऐसे दूत भी थे जो परमेश्वर का विरोध करते थे। और जब उन्होंने ऐसा कुछ किया तो परमेश्वर को पता लग गया और परमेश्वर ने क्रोध में आके उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दिया। अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब दूत ऊपर से नीचे फेंके गए, उन्होंने पृथ्वी को नाश करने का एक प्लान बनाया, पर पृथ्वी के लोगों को नाश करने का प्लान बनाया और उन्होंने ये सोच लिया कि हम परमेश्वर के प्यारों को, हम परमेश्वर के लोगों को हम मार देंगे। हम उनको क्या करेंगे, हम उनको मारेंगे और अपने साथ ही नरक लेकर जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जो नरक है वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि मनुष्य नरक में जाए, क्योंकि उसका आत्मा एक ही चीज चाहता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक ही चीज चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति बच जाए, पाप से मुड़ जाए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए और हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में जाने पाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर बहुत ढेर सारे दूत, एक सबसे बड़ा दूत जिसका नाम परमेश्वर का वचन बताता है लूसीफर, उसने क्या करा, परमेश्वर के विरोध में प्लान करा। जब वो अपने पंखों को खोलता था, अपने पंखों को फहराता था, तो उसके जो पंखों से म्यूजिक आता था, ऐसा म्यूजिक उसको सुनाई, वो बजाता था कि परमेश्वर को वो भाता था। आपको पता है, जब उसको इस बात का घमंड आ गया कि मैं तो सब कुछ खुद ही कर सकता हूँ, मेरे पास तो सारी अथॉरिटीज हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया था। उसको कितनी चीजों के ऊपर अधिकार दिया था, कितनी मणियों के ऊपर, कितने हीरे जवाहरात के ऊपर, कितने पदराग, कितनी ढेर सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। और इस अधिकार के लिए उसके मन में घमंड, उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। वो अपने आप को बड़ा ऊंचा, बड़ा अच्छा समझने लग गया, क्योंकि वो सुंदर तो था ही। और लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बनाया है तो नेचुरल सी बात है, परमेश्वर के अंडर में उसको रहना है, जैसे मनुष्य को रहना है। लेकिन वो क्या करता है, जब वो ये देखता है कि मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से थोड़ा ही नीचे है, तो वो सोचता है कि मेरा सिंहासन भी परमेश्वर के समान हो जाए। अभी तो आपको ये कहानी लग रही होगी कि हम हमारी जानी पहचानी है, हमारी नॉलेज में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप इसको आगे सुनेंगे, आप इसके और डीप में समझ पाएंगे और अच्छे से आप इस वचन को गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सी बातों को क्लियर करता चलता है। और मैं बता रही थी कि जिस टाइम पर दूत गिराए गए, सबसे पहली चीज, जब दूत गिराए गए तो उन्होंने, वो एक नहीं गिरा, लूसीफर अकेला नहीं गिरा, बहुत ढेर सारे दूत उसके साथ गिराए गए। आज जब किसी मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा अटैक करता है तो वो सिंगल नहीं होता, वो अकेला नहीं होता, वो सेना करके आता है, जाति होती है, बहुत बड़ी सेना वास कर रही होती है, पहले से गढ़ बना के बैठी होती है। उस गढ़ को तोड़ने के लिए हमारा यीशु आया है, उस गढ़ को मिटाने के लिए हमारे यीशु ने जन्म लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए उत्पन्न हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग में बहुत अच्छे दूत भी हैं जो भले हैं, पवित्र हैं
और जिनका काम सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करना है। लेकिन ये जो दूत थे, ये इन दूतों का जो नेचर हो गया था वो क्या हो गया था? विद्रोह करना, परमेश्वर के विरोध में झूठी बातें बोलना, ये धोखा देने वाले, नष्ट करने वाले और परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाले बन गए। और इन दूतों ने क्या करा? आसमान के ऊपर पहला आकाश, ये जो पहला में नजर आता है, जिसे हम कई बारी ऐसे बोल देते हैं हमारी प्रार्थनाओं में या लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमारे मुंह से ये बात निकल जाती है। मैंने ये बात बहुत लोगों के मुंह से सुनी है, लेकिन आज मैं बहुत लोगों के सामने इस बात को बताना चाहती हूँ कि आप अपने जब लोगों से बात करते हैं या जब आप लोगों से वचन की बात करते हैं या कोई भी क्रेडिट आप जब देते हैं तो यीशु के नाम को दे। ये मत बोलें कि ऊपर वाले ने किया है, क्योंकि ऊपर जो है ये पहले आसमान में सारी दुष्ट आत्माएं हैं। वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है पहले आकाश में सारी दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। हम लोग कई बारी बोल देते हैं कि नहीं जी ऊपर वाले ने किया है। ऊपर वाला कौन? हमारे जीवन में तो काम करने वाला यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का नाम लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कई बारी लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि ऊपरी हवा लग गई, इसको ऊपर की हवा लगी हुई है ना। कई लोग कहते हैं इसमें दुष्ट आत्मा है, यानी ऊपर की हवा लगी हुई है। वो ऊपर की हवा कहाँ से आती है? ऊपर से ही आती है, क्योंकि वो उसको खुद ही तो इनवाइट कर रहे हैं कि ऊपर वाले ने किया है। तो वो ऊपरी हवा भी हमारे बोलने से आ रही है। कई लोगों के अंदर ऊपरी हवा का प्रभाव होता है, और ये फैक्ट है, ये कोई झूठ नहीं है। और वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 11:14 के अंदर, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी दूतों का रूप लेकर, स्वर्ग दूतों का रूप लेकर क्या करता है? गलत काम कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो ज्योति में ऐसा दूत बन जाएगा, ज्योति में स्वर्गदूत का रूप लेकर वो क्या करता है? वो धारण करके भरमा जाता है। कई बारी वो आपको पता भी लगेगा, बहुत से पास्टरों के थ्रू, बहुत से गलत प्रीचर के थ्रू गलत मैसेज पहुंचा देता है। आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं परमेश्वर का ही दूत है। लेकिन वो क्या लिखा है वचन में, अगर आप इसको घर में पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11:14 के अंदर लिखा है, 11:14 में, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। किस लिए करता है? क्या कारण है उसको ज्योति में का रूप धारण करने का? केवल इसलिए ताकि वो जो सही चल रहे हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनको भी क्या करे? वो परमेश्वर से दूर कर दे, उनको भी वो क्या करे? डिस्ट्रैक्ट कर दे। और लोग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझते। एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 5 के अंदर, एक दुष्ट आत्मा, परमेश्वर का वचन बताता है कि कब्रिस्तान के अंदर है, और वो कब्र के ऊपर बैठी है, और वहां पर उसको सांकलों से बांधा हुआ है, उसको बांध रखा है। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस पढ़ेंगे हम, मरकुस 5:2 से, और यहाँ पे वचन कहता है कि जब वह नाव पर से उतरा, यीशु की बात हो रही है, यीशु मसीह जब नाव पर से उतर रहे हैं तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें गंदी आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, वो आकर क्या कह रहा है? कब्रों से निकलकर उसके पास आ रहा है, और वो क्या कह रहा है कि कब्रों में रहा करता था, और उससे कोई सांकलों से बांध भी नहीं सकता था, कोई उसे सांकलों से बांध नहीं सकता था, और बेड़ियों से भी उसको बांधा नहीं गया था, क्योंकि उसमें जो अशुद्ध आत्मा थी वो बड़ी पावरफुल थी, और वो पता है उन लोगों को जाके तंग करता था, लोगों को पकड़ लिया करता था। आपको पता है आज कई जगह रास्ते में भी दुष्ट आत्मा इन लोगों को नजर आती है, कई बार लोगों के ऊपर अटैक करती है दुष्ट आत्माएं। रास्ते में कई जगह पर दुष्ट आत्माएं लोगों को दिखती हैं, और यहाँ वचन कहता है, और उस गंदी आत्मा को कोई वश में नहीं कर सकता था, वह लगातार रातों दिन कब्रों पर और पहाड़ों से चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल कर लेता था। मतलब उसको इतना पता ही नहीं था कि ये गंदी दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? मुझे ही तंग कर रही है, मुझे ही मार रही है। और वो क्या करता है? अपने आप को पत्थरों से मारता था, अपने आप को खुद को वो सताता था, अपने आप को खुद को तंग करता था, क्योंकि वो जो गंदी आत्मा थी उसके ऊपर, वो उसके ऊपर अटैक करती थी। वो मनुष्य खुद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चीज है, गंदी आत्मा कार्य कर रही है। लेकिन उसको ये मालूम है कि यीशु मसीह कौन है। देखिए हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा ये जानती है कि यीशु कौन है। और वहां पर वचन कहता है 5:6 में, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। जैसे वो दूर से देख रहा है और वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है और उसे प्रणाम करने आ रहा है यीशु मसीह को। दुष्ट आत्माएं जानती है यीशु मसीह कौन है,
और वहां पर कहता है कि और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। क्या कहता है, मुझे तुझसे क्या काम। मतलब वो इतना परेशान हो रहा है कि यीशु मसीह क्यों मेरे सामने आ गया, क्यों एकदम मेरे सामने आ गया। क्योंकि आपको पता है गंदी आत्मा अच्छे व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकती। जो गंदी स्पिरिट होती है वो अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अच्छे लोगों की संगति नहीं कर सकती, वो उनको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर तो वो दिखावा कर लेगी, थोड़ी देर तो वो रह लेगी, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा दूसरों के सामने वो बोलना शुरू करता है, प्रचार शुरू करता है या उसकी स्तुति शुरू करता है परमेश्वर की, तो उस दुष्ट आत्मा को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और वही इसको हो रही थी। लेकिन इसने यीशु मसीह से एक बात बोली, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि क्या शपथ दे रहा है कि मुझे पीड़ा ना दे। उसको तकलीफ हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसको निकलने की आज्ञा देगा। अभी सुनिए, यीशु मसीह ने कहा, हे अशुद्ध आत्मा उसमें से निकला। ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप किसी मौलवी के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे, वो आपको धागा देगा बांधने के लिए। आप उसको बांधेंगे ताबीज के तौर पे, आप उसको गले में डालेंगे या हाथ में डालेंगे, आप और बंधन में बंध गए। आप खुले नहीं हैं, आप आजाद नहीं हुए हैं, आप और बंध गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने आप को बंधवाए नहीं। यीशु मसीह के कहने से ही वो निकल गई, क्योंकि सच में वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। और इस बात को मनुष्य की तो आंखें नहीं देख पाती हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा जानती है। पता है क्यों जानती है? क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर ने उसको अपने लिए बनाया था। किस लिए? कि वो परमेश्वर को अपनी आराधना से, अपने पैरों को हिलाकर परमेश्वर को प्रसन्न करे। लेकिन उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने परमेश्वर का विरोध किया, और इसीलिए तो वो परमेश्वर के स्वर्ग से निकाला गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसको निकाले, लेकिन उसका घमंड, उसका फ्यूचर परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता था कि इसके अंदर क्या आ गया है, इसके अंदर मेरे प्रति विरोध आ गया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की 10 में, चोर केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं किसी भी मनुष्य का भला देख सकूं। वो आपका मेरा भला नहीं देख सकता, वो आपका और मेरा कभी अच्छा नहीं सोच सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और वो कौन है? अब वो परमेश्वर का विरोधी है, इसलिए वो परमेश्वर का शत्रु है। और अगर कोई परमेश्वर का शत्रु है तो वो हमारा भी शत्रु है। मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ इसके बारे में कि कई लोग भूत सिद्धि वालों के पास जाते हैं, कई लोग टोना टोटका कराने जाते हैं। देखिए, बेशक वो पैसे दे के काम कराते हैं, लेकिन काम तो गलत ही होता है। कई बारी आप देखें, कई लोग तांत्रिकों को बुला के तंत्र मंत्र कराते हैं, जादू टोने कराते हैं, लेकिन उससे भला नहीं होता। क्योंकि वो जितनी गंदी दुष्ट आत्माएं हैं, वो क्या करती हैं? वो अपने परमेश्वर के लोगों को वो नरक के लिए रेडी कर रही है। वो हैबिट डाल दी है उसने, इसी पृथ्वी के ऊपर हैबिट डाल दी है। मैंने अभी वचन बताया कि जो ज्योति में स्वर्ग के दूत का रूप लेकर, धारण करके वो जो आ जाता है शैतान, वो पता है कई बार वो पास्टरों के रूप में भी आता है। मैं देख रही थी कि बहुत से चर्चेस के अंदर, जो अमेरिका में चर्च है, वहां पर उल्टी क्रॉस लगाकर और वहां पे प्रीच करना। आप एक बात बताएं, अगर इस तरह से प्रचार होगा तो किसका ध्यान लगेगा? ये सब शैतान का काम है। शुरू से उसने इस पृथ्वी को गंदा किया है, शुरू से उसने पाप कराया है। जो रिश्ता परमेश्वर ने पवित्र करा था, उसी रिश्ते को उसने अपवित्र कर दिया। गंदी चीजों की वो पूजा कराता है। क्यों? क्योंकि वो खुद गंदा है। उसने हमेशा परमेश्वर का विरोध करके गंदा ही काम किया है। और नरक केवल उसी के लिए बना है, मनुष्य के लिए नहीं बना। हम बच सकते हैं अगर हम यीशु के पास आए, हम बच सकते हैं अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास लाएं। और मैं बता रही थी कि वहाँ पर ऐसी ऐसी चीजों की पूजा होती है, ऐसी ऐसी चीजों की वहाँ पे आराधना की जाती है कि वहाँ पर बोला जाता है, दुष्ट ने बोला है कि हमें भी लीगल राइट्स दो, हमें भी सरकार की तरफ से लीगली साइन चाहिए कि यहाँ पर शैतान की आराधना हो सके। क्यों? क्योंकि अब वो यही चाहता है। पहले तो पिक्चरों में हम लोग उसके टीवी सीरियल्स में या पिक्चरों में हम उसको देखते आ रहे हैं।
आप बहुत अच्छे से एक फिल्म के बारे में जानते होंगे, राज फिल्म जो है, राज फिल्म के अंदर एक्टर, अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो उसमें आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, मैं उसका नाम नहीं जानती और इतना मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक गंदी दुष्ट आत्मा काम करती है। ये रियल स्टोरी है, ये कोई ऐसे ही नहीं बनाई किसी ने, फिल्म एक्टर ने या किसी डायरेक्टर ने उसकी सोच के अनुसार नहीं बनी, ये फैक्ट है। ये ऐसी दुष्ट आत्माएं हम लोगों ने अपनी कलीसिया में लोगों के बीच में से निकाली है, बहुत सी दुष्ट आत्माएं। अभी मेरे पास एक फोन कॉल आया था थोड़े टाइम पहले, मेरे पास फोन कॉल आया और फोन पे एक व्यक्ति बोलता है कि आप प्रार्थना करती हैं? मैंने कहा हाँ जी। आपका नाम प्रिया है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगी? मैंने कहा मैं ज़रूर करूँगी। और मैंने उनसे पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? कहता है कि मुझे शैतान ने बोला है मैं तुझे ले जाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, वो ले जा नहीं सकता। अगर आप विश्वास करेंगे और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो वो आपको किसी भी कीमत पे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैंने उसको जैसे ही ये वाली बात बोली और मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना शुरू करती हूँ, आप यकीन मानेंगे मैंने इतना ही बोला कि मैं प्रार्थना स्टार्ट करती हूँ, उसने सामने से गालियां देनी शुरू कर दी। और जैसे उसने गालियां दी मैंने फोन कट करा। पता है क्या है, दुष्ट आत्मा को पता है कौन परमेश्वर का जन है, उसको प्रॉब्लम होती है परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, उसको प्रॉब्लम होती है परमेश्वर का काम हो रहा है। अभी कोई गलत काम करेंगे तो वो फोन नहीं करेगा, कोई गलत काम करेंगे तो वो सपोर्ट करेगा, बल्कि सरकार की भी अनुमति दिलाएगा। मैं अभी सुन रही थी, अभी मेरे को किसने बताया कि एक लड़की ने खुद से शादी कर ली। मतलब लड़का लड़का तो शादी कर ही रहे हैं, लड़की लड़की भी शादी कर रहे हैं, क्योंकि वचन बताता है कि अंत के दिनों में जब परमेश्वर के वचन को लोगों ने नकार दिया, जब परमेश्वर के वचन को लोगों ने नहीं माना, तो लोगों ने जब ठुकरा दिया उसके वचन को, उसको आदर नहीं दिया परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर ने उन्हें अशुद्ध कामनाओं के लिए, गंदे रिलेशनशिप को बनाने के लिए छोड़ दिया। जाओ अब तुम जैसा मर्जी गलत काम करो, लड़का लड़के के साथ करे, लड़की लड़की के साथ करे, अब परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने पाप में मरेंगे। ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ऐसे लोग अपने पाप में मरेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से इस पृथ्वी के ऊपर जब तक भी परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें बहुत ध्यान से रहना है, बहुत सही तरीके से परमेश्वर के वचनों को ऊपर चलना है। और मैं बता रही थी, वो जो दुष्ट आत्मा उस लेडी और उसके हस्बैंड के बीच में, फिल्म एक्टर के बीच में थी, आपको पता है वो उसको ले जाना चाहती थी और वो उसको क्या करना चाहती थी कि मैं इसे ले जाऊंगी, लेकिन वो तो भागती है तंत्र मंत्र विद्या के पीछे, जबकि ये फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं होता, किसी के अंदर से नहीं निकलती, मैंने नहीं देखी। आप बांध सकते हो, धागे से बांध दिया तो आप बंध गए ना, आजादी कहाँ हुई? आजादी तो वो है जिसमें आपने पूरा छुटकारा पाया, पूरा आपने एक अधिकार को आपने पा लिया। लेकिन जब आपने छुटकारा ही नहीं पाया, क्योंकि ये स्वयं मेरी बहन के साथ हुआ है, मेरी बहन को जिन आ गया था उसके अंदर। रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, वो बहुत सुंदर थी, अपने टाइम में सभी सुंदर होते हैं, वो बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी, और रेलवे ट्रैक पार कर रही थी तो वहां से उनके पीछे कोई जिन लग गया था। लेकिन जब उनके पीछे जिन लगा तो तब तक उन्हें पता ही नहीं था, वो घर में बहुत ढेर सारी चीजें फेंकना, तोड़ना, शोर मचाना, चिल्लाना, बड़ी बड़ी आंखें कर लेना, मौत, और फिर अजीब सी आवाज में बोलना, इस तरह से वो क्या करती थी, चीज उसके ऊपर अटैक करती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस टाइम पर वो ये सब कुछ कर रही थी, तो हमने फिर जीआई से बात करी और जीआई जी ने क्या करा, वो उनको ले गए किसी मौलवी के पास, उसने ताबीज बांध दिया, लेकिन वो निकली नहीं, क्योंकि धागा है, कभी भी उतर सकता है। फिर वो अटैक होता था उनके ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चीज ऐसे नहीं निकली। इस बात को परमेश्वर जानते हैं बहुत अच्छे से, ये गवाही है कि आज वो पूरी चंगी है। वो उसी टाइम चंगी हो गई थी जब वो यीशु मसीह में आई, जब उन्होंने यीशु मसीह के नाम को जाना, तो शैतान भाग गया। जब उसका धागा उतारा गया तो शैतान ने चीख मारी और वो भाग गया। ऐसे तो ये क्या कर रहा है, ये चिल्ला रहा है, यीशु मसीह को प्रणाम कर रहा है और कह रहा है कि तू मेरे सामने क्यों आ गया, तू क्यों मुझे सता रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है उस मनुष्य में से निकल और दूर हो जा।
ठीक है ना। यीशु मसीह कह रहे निकल जाओ उसके अंदर से। और उस दुष्ट आत्मा को ये मालूम है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये मेरा बनाने वाला है, ये इसने मुझे बनाया है, इसलिए मुझे इसकी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन वो विरोध करता है, उसका नेचर है घात करने का, मारने का, तो वो उस टाइम तो वो सुन लेगा, उस व्यक्ति में से तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसे दुनिया भर में कितने लोग हैं जिन्होंने शैतान को कब्जा दे रखा है, अपने शरीर का कब्जा। टैटू बनवाते हैं, मसीह कहलाते हैं, फिर टैटू बनवाते हैं पूरे हाथ पे, पैर पे। ये टैटू पता है आपको, ये वचन बताता है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का साइन है। और मैं आपको और 2-3 साइन आप देख सकते हैं कि कौन कौन से साइन अमेरिका में चर्चेस के अंदर आज बन चुके हैं, जो इल्यूमिनाटी के नाम से भी परमेश्वर के खिलाफत में सब कुछ हो रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान को मान रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे इस चीज को बहुत सर्च करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, और वो मुझे बताते हैं मम्मी देखो ये भी हो रहा है, मम्मी ये भी हो रहा है। और मैं वही देख रही थी कि किस तरीके से परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के काम को शैतान ने खराब कर दिया है। वो नहीं चाहता कि सबके सब परमेश्वर के राज्य में जाए, वो बस एक ही चीज चाहता है, सबके सब क्या हो जाए, मारे जाए, नाश किए जाए। लोग चोरियां करें, लोग डाके मारे, लोग गलत काम करें, गालियां दे, लड़ाई झगड़े करें, लोगों के परिवारों में झगड़े हों। और यहाँ पर मैं बताती हूँ, वचन कहता है कि जब कोई दुष्ट आत्मा आती है तो उसको निकलने के लिए केवल यीशु के नाम की आवश्यकता है। वो तो पिक्चर में उसने दिखा दिया कि वो निकल गई, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, ये हमारी आंखों की बात है कि कितने लोगों के जीवन सिर्फ इसलिए नष्ट हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में रिश्ते इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में शैतान काम कर रहा है, उनके बीच में शैतानी चीजें हैं जो उनको बनने नहीं दे रही रिश्ते को। और लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से ही उसको बदलना चाहते हैं, गलत तरीके से आप परमेश्वर के नियम को नहीं मान सकते। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मरे हुओं की आत्माओं को लोग बुलाते हैं, क्योंकि बहुत पहले एक वचन में शमूएल मर चुका है, लेकिन वहां का राजा कुछ पूछना चाहता है। हर चीज के बारे में बाइबल बताती है, वहां का राजा कुछ पूछना चाहता है, और वो शमूएल को, मरे हुओं को, जब वो मर चुका होता है तो वो उसकी आत्मा को बुलाता है, जबकि परमेश्वर मना करता है कि मरे हुओं की आत्मा को मत बुलाओ। आज बहुत से लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं और भूत सिद्धि वालों के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, किस लिए, ताकि वो कुछ ना कुछ पूछ सके। आपको पता है ऐसा करके वो दुष्ट आत्मा को एक्टिव कर देते हैं, और दुष्ट आत्मा एक्टिव हो जाती है और वो अपने रूप में आने के लिए रेडी हो जाती है। मैं आज का जो मेरा वचन है वो मेन इसी बात के ऊपर है कि एक नरक है जो सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इस पृथ्वी के ऊपर शुरू से डेरा डालने की कोशिश करता रहा है, शुरू से उसने हर चीज के ऊपर अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करी है, लोगों के माइंड पे, लोगों के मन पे, पिक्चरों के थ्रू। समाजों लेंदे रूहां कढनी तरसना खांदे गोल्ड बलटनी और शुरुआत हुंदी दा पता नहीं लगना ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸਿੰਘਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਤਾਰੇ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਟੈਟੂ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਬਾਈ ਨੇ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਵਾਲਾ ਟੈਟੂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰਿਵੀਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਗਾਨੋं के थ्रू ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ। उसने हमेशा ये चाहा कि लोग उसी की आराधना करें, लोग उसी की पूजा करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें अगर आराधना स्तुति करनी है तो केवल यीशु की। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नरक है वो किस चीज से भरा है, आग से, गंधक से। ऐसी झील है आग की कि जहाँ पर सिर्फ नाश ही नाश होंगे, सब सिर्फ नाश होंगे। वहां पर
रेंगने वाले जितने भी जंतु होते हैं, वहां पे लिखा है कि कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा बिस्तर होंगे। लेकिन लोग अभी डर नहीं रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि सामने नहीं नजर आ रहा, इस चीज को सिर्फ सुना है इसलिए डर नहीं लग रहा। कभी किसी इंसान के दिमाग में भी कीड़ा होता है ना, पता लग जाता है कि जी टेस्ट कराया था, दिमाग में कीड़ा है, ऐसी जान से निकल जाती है, अरे दिमाग में कीड़ा है। ठीक है, जब ऐसे बोला जाता है तो व्यक्ति डर जाता है, मनुष्य वो डर जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वहाँ कीड़े ही कीड़े हैं। वहां के लिए तुम डर ही नहीं रहे, वहां के लिए तुम ये सोच ही नहीं रहे कि वहां से जाने से बच जाए, हमारा जीवन बच जाए। लेकिन वहां पे जाने के लिए और लोग तैयारी कर रहे हैं, गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं बता रही थी ना, वो लड़की अपने आप से शादी कर ली उसने। मतलब अब परमेश्वर की रीतियों को, परमेश्वर के नियमों को शैतान ने पूरी रीति से ही बदल दिया कि नहीं, वो वैसे नहीं चलेगा जैसा परमेश्वर कहता है। पवित्रताई से जीवन वो जीने नहीं देगा। जो वीडियो आप देखेंगे इसके अंदर शैतान क्या कर रहा है, लोगों को पृथ्वी के ऊपर ही नरक के लिए रेडी कर रहा है, नरक के लिए रेडी कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि नरक में क्या है, आग की झील है, आग की झील है। और वो क्या कर रहा है, यहीं पर ही सबको प्रैक्टिस करा रहा है, यहीं पर ही लोगों को अच्छा लग रहा है। आपको अच्छे से पता होगा, आजकल ये न्यूज में पता नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको वीडियो को फेसबुक के थ्रू देखा। कराची में जो रेस्टोरेंट है उसका जो थीम है वो हॉरर है। और आप मानेंगे वहां पर जितने भी लोग जा रहे हैं इतने आनंदित हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं हम खाना खाने नहीं आए, हम तो यहाँ पर भूतों को देखने आए हैं, हम खाना खाने नहीं आए हैं, हम तो देखने आए हैं यहाँ के भूत कैसे हैं। अपने दिलों को मजबूत कर लें। इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको जिन्नात मिलेंगे, आपको भूत मिलेंगे, चुड़ैलें मिलेंगी और पता नहीं क्या कुछ मिलेगा। जिन्ना से डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और हमें काफी एक्सपीरियंस आ रहा है, काफी फ्रेंडली जिन्हें यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान में ऐसी चीज ओपन हुई है। हम बड़ा अच्छा लग रहा है हमें कि ऐसी कभी कोई चीज हमने देखी नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, उन्हें भूत अच्छे लग रहे हैं। एक भूत ऐसे करके आ रहा है, एक भूत ऊपर से आ रहा है, एक लिफ्ट में से लटक रहा उल्टा है, और एक उनको उनके हाथ से खाना छीन के ले आ रहा है। उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। पता है क्यों? वो शैतान आदत डाल रहा है अपनी, शैतान आदत डाल रहा है, क्योंकि वो कह रहा है जब तुम मेरे साथ मेरी जगह पर होगे तो पिक्चरों के गानों पे नाचना, खूब गंदे गंदे गानों पे नंगे नंगे होके नाचना। वो यही चीजें तो दिखा रहा है। आज वो लोगों को तमीज की चीजें नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसमें तमीज है ही नहीं। और जिसमें यीशु मसीह है वो ही स्वर्ग में जाएगा। आपको पता है आज के टाइम में यीशु मसीह के साथ चलना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, चैलेंज हो गया है, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। क्योंकि लोगों का ध्यान आज टिकटॉक पे, ये छोटी छोटी सी फेसबुक पे रील्स आने लगी है, इंस्टाग्राम पे रील्स आने लगी है, लोग इसी में बिजी हो जाते हैं। छोटी छोटी सी वीडियो बनाने में सिर्फ क्या, बहुत ढेर सारे लाइक्स चाहिए, बहुत ढेर सारे क्या चाहिए, लाइक चाहिए, बहुत ढेर सारे कमेंट चाहिए। फिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिजूल में टाइम वेस्ट, पैसा कमाने के लिए। शैतान का शुरू से यही टारगेट था कि वो लोगों को पैसों के पीछे लगाए, वो लोगों को चीजें दिखाए। उसने क्या दिखाया था? हवा को फल ही तो दिखाया था। देख कितना सुंदर फल है, कितना खूबसूरत फल है। और जैसे उसने उस पर ध्यान लगाया, क्या हुआ? उसने पाप किया, आज्ञा तोड़ी, जिस आज्ञा को परमेश्वर ने दिया था। आज क्या कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे जवान बच्चे क्या कर रहे हैं? आज्ञा तोड़ रहे हैं। किस लिए? क्यों आज्ञा तोड़ रहे हैं? क्योंकि शैतान उन्हें दिखा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं? उसे जल्दी से ले रहे हैं। शैतान दिखा रहा है। मैं अभी न्यूज देख रही थी, मेरे पास फोन था तो वो गूगल पे एकदम से न्यूज आई कि 17 साल के बेटे ने अपनी माँ का खून कर दिया सिर्फ एक पबजी की गेम मना करने की वजह से। उसकी माँ ने बोला तू पबजी की गेम नहीं खेलेगा, तो उसने प्लान करा और अपनी माँ को ही मार दिया। ये क्या है? ये कोई अच्छी आत्मा है? ये कोई अच्छी चीज है? आज जो कंट्रोल पूरे संसार के ऊपर शैतान लिए चले जा रहा है, शैतान कंट्रोल करे चले जा रहा है। बच्चे के हाथ में शैतान की चीजें आ गई हैं। छोटे बच्चे फोन पे लगे हैं। उन्हें पता है कि जी फोन चलाने से हमारा तो टाइम पास हो रहा है। माँ बाप भी कह रहे हैं लो बच्चे चुप तो है। आपको पता है आप किस चीज के अंडर में उनको कर रहे हैं, किस चीज के अंडर में कर रहे हैं? जब वो बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे,
जब आप उनके हाथ से बाद में फोन छीनेंगे तो वो इरिटेट होंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, वो अपनी गुस्से को कहीं और नहीं निकाल पाएंगे, आप पे ही निकालेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ध्यान रखें, दुष्ट आत्माएं जरूरी नहीं है कि भूत ही हो, कि जी हमने सुना है पर्दा हिल रहा है वो ही भूत है। नहीं, सच में भूत है, सच में दुष्ट आत्माएं हैं। इससे आपको वाकिफ होना और ज्यादा इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। एक बार मैं बताती हूँ, हमारे कुछ बच्चे स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, हमारे फैमिली के बच्चे। तो वहाँ पर मेरी दीदी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि दोनों बेटियाँ उनकी एक बेटी उनकी वहाँ पर दोनों जो एक उनकी बेटी और उसकी फ्रेंड है, ये दोनों रात को बाथरूम के लिए गए होंगे। और वो बता रही है कि जिस टाइम वो जा रहे थे, कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि चैपल की तरफ कोई नहीं है और वहाँ पर रूम है, खाली रूम है और वहाँ पर तेज तेज ढोलक की आवाज आ रही है। जब उन्होंने जाके देखा ढोलक बज रही है लेकिन वहाँ कोई है नहीं। ये क्या चीज है? ये दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। खाली कमरे में कुर्सी हिल रही है, क्यों हिल रही है? ये दुष्ट आत्मा है। ये झूठ नहीं है, ये फैक्ट है। जब हम परमेश्वर को कब्जा नहीं देते, जब हम यीशु मसीह को कब्जा नहीं देते, तो ये दुष्ट आत्माएं अपना कब्जा बनाती है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसको अपने आप को समर्पित नहीं करते, जब हम अपने आप को उसको नहीं सौंपते, तो ये चीजें हम पर अटैक करती हैं। हमने कितनी दुष्ट आत्माएं देखी हैं, कितनी दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग छुटकारा चाहते थे, लेकिन आज के लोग छुटकारा नहीं चाहते। आज लोग भाग रहे हैं नौकरी के चक्कर में। ये रील्स बनाने के अंदर उनको पैसा मिलता है, यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियो डालने में, गंदी गंदी वीडियो डालने में उनको पैसा मिलता है। आप देखिए, आप बाइबल की साइड भी पढ़ रहे होंगे ना, आप वचन भी पढ़ रहे होंगे, वहां भी आपको गलत वीडियो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छी जगह ध्यान लगाएं, अच्छी जगह अच्छी चीजें। कभी गंदी गंदी वीडियो देखते समय कभी बाइबल खुली है? कभी गंदी गंदी ऐप देखते समय कभी ऐसा हुआ है कि कोई अच्छा सा परमेश्वर का गीत आ गया हो? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को जाने। लेकिन आप बाइबल पढ़ रहे होंगे, आप उसकी आराधना कर रहे होंगे, तो अचानक से कोई गंदी चीज निकल कर आ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि शैतान अपना पूरा जोर इस पृथ्वी पे लगा चुका है। और वचन तो कहता है कि वो अंत के दिनों में पागल हो जाएगा। वो ऐसा हो जाएगा क्योंकि उसे पता है कि उसका टाइम नजदीक आ गया नरक जाने का। वो इस टाइम जितना ज्यादा लोगों को ले जा सके, वो उतना ज्यादा काम करेगा कि यहाँ से बहुत से लोग उसके साथ नरक में जा सके। तो अपनी चौकसी करें, वचन को समझें, इस वीडियो को देखें कि कैसे लोग पागल हुए पड़े हैं, कैसे वो खुश हो रही हैं। उन्हें अभी तो लग रहा है कि एंजॉयमेंट की चीज है। हर चीज एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती। कई बारी लोगों को गलत रिलेशन बनाने में, फिजिकली गलत रिलेशन बनाने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी कीमत उनके बच्चों को चुकानी पड़ती है, क्योंकि वचन कहता है पाप की तो मजदूरी मृत्यु है, पाप की तो कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए ये ना सोचे कि आज जो मर्जी कर ले, कल उसकी भरपाई नहीं होगी। होगी, सबका न्याय होगा, क्योंकि वो दिन आ रहा है कि जब यीशु मसीह सबका न्याय करने आएगा। वो दूध का न्याय नहीं करेगा, वो गंदा दूध जिसने पाप किया उसका न्याय नहीं होगा। उसको तो परमेश्वर खुद ही, यीशु मसीह उसका नाश कर दिया। पहले ही मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने जय पा ली। अब मृत्यु हमारे जीवन में कार्य नहीं करती। जो यीशु के पीछे चलते हैं, मृत्यु उनके जीवन में कार्य नहीं करती। वो तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको भी अपने साथ नरक में ले जा सके। इसलिए अपने आप को रेडी करें, यीशु मसीह के साथ जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ने की कोशिश करें और ऐसी वीडियो से आप अपने आप को मोड़ लें। क्योंकि मैं कई बच्चों के मुंह से सुन चुकी हूँ, जवान बच्चों के मुंह से भी, कि उन्हें गेम्स नहीं छोड़ती हैं। क्योंकि सच में पहले हम किसी चीज को पकड़ते हैं, फिर वो चीज हमें पकड़ लेती है। क्योंकि उन्होंने क्या दिया? उसे लीगल राइट दिया है, उस पे उसको अपना कब्जा दिया है कि हाँ जी मैं तेरा हूँ, तू दिखा मुझे जो तू मुझे दिखाना चाहती है। तो गंदी चीजों को लीगल राइट ना दे, उनको ना बोले कि ये चीज भैया आपकी है, आप जो मर्जी दिखाओ। और कई बच्चे भूतों वाले सीरियल देखते हैं, भूतों वाले कार्टून्स देखते हैं। ना देखें, क्योंकि आपको नहीं पता ऐसे कार्टून्स के थ्रू
आपको दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, वो आपको डराएगा, फिर आपको हैबिट हो जाएगी, आपको लगेगा भूत है ही नहीं क्योंकि वो घर में ही तो घूम रहा होगा। लेकिन ऐसा ना करें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के वचनों को सुने, परमेश्वर के गीतों को सुने, अपने ध्यान को लगाएं। जब मन नहीं लगता तो परमेश्वर को बोलें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बहुत ढेर सारी बात करे, आप दुष्ट आत्माओं के बारे में और ज्यादा जानने पाए। मैं आपसे फिर से कहूंगी, बहुत सी मूवीज के अंदर हमें बताया जाता है कि दुष्ट आत्माएं कैसे कैसे काम करती हैं, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें कि शैतान वर्क कर रहा है, वो आपको नाश करने के लिए पूरे तरीके से खिसी आया हुआ है, पूरे तरीके से वो अपने जोश में आया हुआ है कि वो आपको नाश कर दे। इस बात का आप ध्यान रखें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुत लोगों को इस वचन के बारे में बताएं, इस वचन को और ज्यादा आप लोग शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।